नमस्कार। प्रधानाचार्य के पदों पर सीधी भर्ती सहित अन्य कई मांगों को लेकर उत्तराखंड में शिक्षक आंदोलित हैं। तमाम जगहों पर शिक्षकों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और ये तस्वीरें सीधी हैं रुद्रप्रयाग मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय की, जहां पर माध्यमिक स्कूलों के शिक्षक धरने पर बैठे हैं। रुद्रप्रयाग स्थित मुख्य शिक्षा अधिकारी का ये कार्यालय है, जहां पर आज शिक्षकों द्वारा प्रधानाचार्य के पदों पर सीधी भर्ती का विरोध करते हुए आंदोलन किया जा रहा है। सामूहिक अवकाश लेकर तमाम सारे शिक्षक इस धरने में शामिल हुए हैं और शिक्षकों की एक ही मांग है कि सरकार इस फैसले को वापस ले और जो व्यवस्था है वो पदोन्नति के जरिए शिक्षकों को लाभ दिया जाए। और इसी के विरोध में आज रुद्रप्रयाग जनपद के सभी माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं। मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जनपद के समस्त माध्यमिक स्कूलों के शिक्षक नारेबाजी कर अपना विरोध व्यक्त कर रहे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं आप, शिक्षकों का आक्रोश लगातार सरकार की इस व्यवस्था के खिलाफ चलाया जा रहा है और ये रुद्रप्रयाग मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में शिक्षक धरना दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानाचार्य विभागीय सीमित भर्ती परीक्षा नियमावली 2022 यह एक ऐसी परीक्षा है जो ना पहले हुई और इससे पहले कोई हुई है तो वो एक अलग नाम से जानी गई। प्रधानाचार्य विभागीय सीमित भर्ती परीक्षा नियमावली 2022 को बनाई गई, जिसमें ऐसे शिक्षकों को लिया गया जो माने उन्होंने एक नियम बना दिया कि इस संवर्ग के इतने शिक्षकों को 692 लोगों को ही प्रधानाचार्य बनाया जाना है। यह एक पूरे राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड की एक डिमांड है, एक मांग है कि प्रधानाचार्य विभागीय सीमित भर्ती परीक्षा नियमावली 2022 निरस्त होनी चाहिए, क्योंकि यह एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था है। और इस अन्याय को हम विरोध में हम 28 अगस्त के जो हमारी कोर कमेटी की बैठक हुई थी उसमें 2 तारीख को हमारा चौक डाउन का था सितंबर के महीने में, और 5 सितंबर को हमारा जो कल है शिक्षक दिवस जो पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है उसका पुरजोर हमारे द्वारा विरोध किया गया। और उसी क्रम में आज हम जो है मुख्य शिक्षा अधिकारी रुद्रप्रयाग कार्यालय में जो है एकत्रित हुए हैं। विशाल धरना हमारे द्वारा दिया जा रहा है और हमारी 108 विद्यालय शाखाओं ने सामूहिक आकस्मिक अवकाश लेकर के आज यह बहुत ही दुर्दमनीय और अपने को झकझोरने वाला निर्णय भी लिया कि कहीं ना कहीं आज के दिन हमें बच्चों को पढ़ाना था। परंतु सरकार की दुर्दमनीय नीतियों का विरोध हमारे द्वारा किया जाना है और किया जाता रहेगा जब तक यह विभागीय सीमित भर्ती परीक्षा नियमावली 2022 निरस्त नहीं हो जाती है। उसके लिए 10 तारीख से हमारा क्रमिक अनशन जारी होगा और 14 तारीख से हमारा राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर, मंडलीय नेतृत्व के आह्वान पर जनपदीय और ब्लॉक स्तरीय और हमारी विद्यालय शाखाएं आमरण अनशन के लिए भी तैयार हैं। अतः सरकार ये समझ ले कि बहुत ही शीघ्र उनको यह निर्णय ले लेना चाहिए कि हमें यह भर्ती परीक्षा निरस्त कर देनी चाहिए। जिला मंत्री राजकीय शिक्षक संघ रुद्रप्रयाग, जैसा कि आपको विदित है कि आज हमारे प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पे राजकीय शिक्षक संघ के सभी 13 जनपद मुख्यालयों में मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में विशाल धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और उत्तराखंड राजकीय शिक्षक संघ के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि सभी शिक्षक सामूहिक अवकाश लेकर के इस धरना प्रदर्शन कार्य में प्रतिभाग कर रहे हैं। हमारी जैसा कि सरकार और विभाग ने हमको तोड़ने की बात की है, हमको आपस में बांटने की बात की है, एक विशेष तबके को फ़ायदा पहुंचाने की बात की है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। और जिस प्रकार से एक शिक्षक हमारे का सबसे बड़ा पदोन्नति का पद प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य से वो सेवानिवृत्त होता था, उस पर सीधी भर्ती कराई जा रही है, जो कि एक अन्याय है। भारत में कहीं पर भी किसी भी शीर्ष पद पे ओपन विज्ञप्ति के माध्यम से नहीं भरा जाता है, क्योंकि ये पदोन्नति का पद है। ये शिक्षकों के साथ छलावा है और इसका तब तक राजकीय शिक्षक संघ विरोध करेगा जब तक कि इस भर्ती परीक्षा को निरस्त नहीं किया जाता है। मैं उन तमाम शिक्षक साथियों का दिल की गहराइयों से हार्दिक आभार और धन्यवाद अदा करता हूँ कि जो दूरस्थ विद्यालयों से
सामूहिक आवाज़ लेकर के विकट परिस्थितियों में यहाँ पे उपस्थित हुए हैं उन शिक्षक साथियों का, शिक्षकों बहनों का राज्य के शिक्षक संघ विभाग की ओर से हार्दिक आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। एक हमारा ये ऐसी विभाग है जिसमें न तो प्रधानाध्यापक पदों पे न प्रधानाचार्य पे कई वर्षों से पदोन्नतियाँ हुई। विडम्बना देखिए कि हमारे एलटी का शिक्षक ही प्रवक्ता नहीं बन पा रहा है। और एक अनोखा अचंभा ये भी है, किसी भी विभाग में प्रशासनिक ढांचा और शैक्षणिक ढांचा के पुनर्गठन के बाद हमारे यहाँ शिक्षकों के लिए सर्वोच्च पद होता है प्रधानाचार्य, और कभी भी सर्वोच्च पद पर सीधी भर्ती होती ही नहीं है। ये अचंभा भी हमारे इस विभाग में होता है। आज से कई वर्ष पहले ये पद जो होते थे 100% पदोन्नति के होते थे, और इसमें लोकतांत्रिक हक भी हमारे शिक्षकों का लोकतांत्रिक हक है। आज हम इसी मांग को लेकर के इस जिला मुख्यालय पर इकट्ठा हुए हैं। धरना को हमें भी अच्छा थोड़ी लग रहा काम करता, तो हमारा मुख्य काम तो स्कूलों में पढ़ाना है, लेकिन मजबूर होकर के, क्योंकि बार बार कहने के बावजूद भी हमारी सरकार हमारी मांगों को अनसुना कर रही है। और अब मैं बैकडोर ही कहूँगा, सीधी भर्ती के नाम पर कुछ विशेष लोगों को लाभ देने की नीयत से सीधी भर्ती कराने जा रही है, और उसका हम घोर विरोध करें। ऐसी विषय को लेकर के हम लोग यहाँ आंदोलन करते हैं। इसके बाद आगे की रणनीति क्या होगी अगर भाई मांगों पर कार्रवाई नहीं होती? वैसे हमारा मानना, हमारा विश्वास भी है, सब शिक्षकों का मानना है कि सरकार हमारी बात सुनेगी। मुझे लगता नहीं कि सरकार इतनी हठधर्मिता दिखाएगी, क्योंकि आखिर हम लोग भी इस उत्तराखंड के वासी हैं, और हम लोग तो वो शिक्षक हैं जिन्होंने आंदोलन किया इस राज्य को बनाने के लिए। 4-4 महीने सैलरी नहीं मिली। हम भी आज मांग करें भाई 34-34 वर्षों की सेवा के बाद भी हमें पदोन्नति नहीं होती है, तो हमें क्या मिला उत्तराखंड बना करके? तो मुझे लगता है कि हमारे गार्जियन होने के नाते शिक्षा मंत्री जी हमारी इस मांग पर ध्यान देंगे, और मुझे आशा है कि वे जरूर हमारे पक्ष में सकारात्मक फैसला लेंगे। मेरा नाम ललिता रौतेला है और मैं एडमिन पद पर राजकीय इंटर कॉलेज मणिपुर में कार्यरत हूँ। क्या कार्यक्रम है आज शिक्षकों का? आज जो ये धरना यहाँ पर चल रहा है, ये प्रांतीय शिक्षक संगठन के आह्वान पर है, और सभी शिक्षक यहाँ पर अपनी छुट्टी और अपना आकस्मिक अवकाश लेकर के यहाँ पर आए हैं। हमारी जो यहाँ पर मांग है, ये जो सरकार ने और हमारे विभाग ने प्रधानाचार्य सीधी भर्ती परीक्षा आयोजित की है, तो उसके विरोध में है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ही जो प्रवक्ता वर्ग है उसको फायदा पहुँचाने के लिए ये कार्य किया गया है। यहाँ पर जो हमारे एलटी वर्ग के शिक्षक साथी हैं या हमारे प्रवक्ता वर्ग के जो अन्य शिक्षक साथी हैं, उनका इसमें उनको कोई भी लाभ नहीं हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि कम से कम जो 100% पदोन्नति है वो हो, और अगर भर्ती भी करनी है प्रधानाचार्य पद पर तो उसमें एलटी के साथियों को भी शामिल किया जाए, और जो अन्य प्रवक्ता वर्ग के लोग हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाए। तो इसी के विरोध में हम लोगों ने यहाँ पर आज का 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम आयोजित किया है।